हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे माउंट आबू के लिए और ये चढ़ाई शुरू हो गई थी। पहले आता है आबू रोड, उसके बाद जो है चढ़ाई शुरू होती है, फिर होता है माउंट आबू। ठीक है, तो ये जो हमारा राजस्थान का माउंट आबू है वो किसी भी हिल स्टेशन से कहीं भी कमतर नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। और जो आप जाएंगे जून से लेकर जो मानसून सीजन तक, आपको स्वर्ग लगेगा। ये हमारे राजस्थान का स्वर्ग है। तो राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग ही मान लो राजस्थान का। तो ये देखिए बादलों के बीच में हम होते हैं। तो मैंने ये सारा मैंने शूट कर लिया है और ये ना हमारी यादें भी बन जाती हैं। कई बार क्या होता है, हमारी वीडियोस, हमारी जो फोटोज होती हैं वो डिलीट हो जाती है मोबाइल से, मोबाइल खराब हो गया है कुछ, या फिर लैपटॉप में नहीं डाल पाई या ऐसा कुछ भी। तो ये एक हमारी यादें हैं। ये व्लॉग्स अगर मैं चाहती तो नहीं भी डालती, बट फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि डिलीट हो जाता है। ये देखिए बादल देख रहे हैं आप, ये बादल है, धुआं नहीं है, बादल है। और बादलों के ऊपर हम हैं, बादलों के बीच में हम हैं। इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। तो बस ये चढ़ाई गोल गोल जैसे हर हिल स्टेशन में चढ़ते हैं, वैसे ही हमारा राजस्थान का माउंट आबू है। जो लोग भी नहीं आए हैं, ये जो कोविड की सिचुएशन दूर हो, तो आप लोग कभी भी यहाँ पे आए, पधारे। और गुजरात से इतनी ज्यादा मात्रा में जो है वो आते हैं पर्यटक के पूछे मत। गुजरात से बहुत कम दूरी है, अहमदाबाद से 222 किलोमीटर है ऐसे करके। तो और हम लोग क्या है कि हमें नहीं पता था ये सब चीज कि ये सैटरडे संडे को ये रश रहता है। अदरवाइज हम थोड़ा सा मंडे की दिन पे जाते, तो जैसे ही मंडे आता है ना, बिल्कुल भीड़ कम हो जाती है। क्योंकि मैं मंडे तक वहां थी, मम्मी और जो है संडे तक थे। तो सैटरडे संडे हम लोगों ने प्लान कर लिया था। इस वजह से होटल्स भी ना आपको डबल प्राइस में मिलते हैं और जो है रश भी बहुत ज्यादा मिलता है। और ये चीज हमें नहीं पता थी। फिर जब हमारी सारी बुकिंग हो गई थी, टिकट्स हो गए थे, तब जब होटल वालों से बात की, तब उन लोगों ने बताया कि अभी पीक टाइम है, आपको ना तो होटल मिलेंगे ना ही कुछ। फिर इन्होंने जो ये आरटीडीसी का होटल शिखर करवाया था, वो राजस्थान पत्रिका का इन्होंने नाम लिया, तो होटल्स भी मिल गए, एसी रूम्स भी मिल गए और 20% का डिस्काउंट भी मिल गया और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिल गया था। तो बहुत अच्छा होटल था वो भी। हम सोच रहे थे कि यार आरटीडीसी का है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैं इनसे बोल रही थी यार छिपकलियों वाला ना हो, लेकिन बहुत अच्छा है यार। होटल शिखर पे आप जा सकते हैं, आपको अभी रिव्यू दे रही हूँ। और होटल का स्टाफ जो है वो भी बहुत अच्छा है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी बहुत सही मिलता है। बस यहाँ पे हम माउंट आबू पहुंच गए थे, तो मैं थोड़ा सा मेकअप लगा रही थी। और ये देखिए आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बस यहाँ पे पहुंचते ही मम्मी और तो पहले ही पिछली रात ही पहुंचे हुए थे। हालांकि आपने मम्मी का या शिप्रा का व्लॉग देख लिया होगा। तो कुछ लोग सेम है हमारे चैनल पे फैमिली मेंबर और कुछ लोग नहीं है। तो चलो, लेकिन ये मेरी यादें हैं जो कि यूट्यूब पे अगर ये चैनल रहा तो ये हमेशा सुरक्षित रहेंगी। तो बस यहाँ पे पहुंच चुके थे मम्मी और तो सब नहा लिए थे और कर लिए थे। हमारा रूम मिलने में थोड़ा सा टाइम था, तैयार हो रहा था, तब तक मैं मम्मी के रूम पे नहा ली थी और तैयार हो गए थे हम लोग। फिर बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने गए थे। ये अथक पूरा बता रहा था सब कुछ। पापा और तो रेडी ही थे, मम्मी और शिप्रा रेडी थी, जागृति। अब यहाँ पे हम भी रेडी हो चुके थे। फिर अब हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ईलू को देखो ऐसे तैयार किया था, ये वाली वो ड्रेस है और सैनिटाइजर वगैरह पूरी सुरक्षा के साथ मतलब ले रहे थे। लेकिन फिर भी अब कह नहीं सकते यार। और देखते हैं, ये जागृति तैयार थी और मैं भी दिखाऊंगी अभी। तो ये पूरा लंबा जाके और फिर एक हॉल आएगा, वहां पे सारा ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट भी अच्छा देते हैं, जैसे कि पोहा तो तीनों ही दिन था, पोहा था, ब्रेड बटर था और आज के दिन कोफ्ते थे। फिर नेक्स्ट डे जो है पोहा था और आलू की सब्जी मस्त वाली थी और पूड़ियाँ थी। तो बस यहाँ पे जा रहे हैं, तैयार मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल सिंपल सा। अब कहीं घूमने आए तो हैवी तो तैयार होंगे नहीं, है ना। तो ये मैंने फर्स्ट डे ये वाली कुर्ती पहन ली थी। ये जो है ये हॉल था, ये ब्रेकफास्ट वाला, यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगता है। और आज के दिन पे तो देखो अभी तो खाली था, लेकिन फिर 2 दिन तो भीड़ थी ही थी। फिर थर्ड डे जब हमने ब्रेकफास्ट किया ना, तो यार कुल गिनती के 4-5 बंदे बचे और सारे आपको गुजराती मिलेंगे। माउंट आबू में आप जाओगे, आपको गुजराती सुनाई देगी। सारे गुजरात के जो बंदे होते हैं ना, गुज्जू भाई बहन आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं गुजराती लोग, क्योंकि पास पड़ता है ना इसलिए। और सैटरडे संडे को उनका कोई ऑफ वगैरह रहता होगा, तो सैटरडे संडे आते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ सी रहती है। तो हमें एक बार तो लगा कि यार हमें पता नहीं था सैटरडे संडे का, हम इतनी भीड़ में आ गए। लेकिन चलो कोई नहीं। और चाय भी थी साथ में, ये देखिए ब्रेड बटर था, कोफ्ते थे, पोहा था और चाय वाय थी। तो बस ये नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। शिप्रा और जिस गाड़ी में आए थे तो उन्होंने कहा इसी में एडजस्ट हो जाओ। हम सोच रहे थे कि हम दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसी में एडजस्ट हो जाओ तुम लोग, तो साथ में अच्छा भी लगेगा और फालतू के पैसे भी क्यों लगाने।
तो बस जो 2 गाड़ियाँ शिप्रा औरों ने की थी हम उसी में एडजस्ट हो गए थे, बच्चों को भी एडजस्ट कर लिया था और फिर बस अब ये नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। सबसे पहले का ये था, वो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने कहा कि जैसे लोकल वाले होते हैं ना ड्राइवर, तो वो पूरा उससे घुमाते कि भैया पहले पास की जगह, और तो उन्होंने कहा कि मैं भी सारा जानता हूँ। तो वो अचलेश्वर महादेव है ना, जहाँ पे अंगूठा है शिव जी का, वो वाले मंदिर पे, और साथ ही में अचलगढ़ लेके गए थे ऊपर, जहाँ पे जैन मंदिर है। तो बस सबसे पहले वहीं जाएंगे। सो गाइज अब हम आए हैं अचलगढ़, अचलेश्वर महादेव का मंदिर और अचलगढ़ देखने के लिए। सब लोग इनकी शिप्रा औरों की गाड़ी में ही हम लोग एडजस्ट हो गए थे, हम लोग करने वाले थे, फिर इन लोगों ने मना कर दिया। तो बस अभी आए हैं, देखो सब जीत की अपन किधर जा रहे हैं? अचलेश्वर, अचलगढ़ किला जा रहे हैं पहले। 4 जने आमने सामने बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। ये हमारा गाइड, क्या नाम है तुम्हारा? किसका? मेरा दिलीप कुमार। तो शुरू में एक शायरी तो सुना दे चलते चलते। सुने, जो चाय के अंदर पत्ती नहीं तो पीने का क्या क्या, और साथ में जो दिलीप कुमार गाइड ने तो घूमने का क्या किया। क्या बात है। और 70 सीसी पत्थर पे फोड़ दूं और जीन्स वाली मिल जाए तो साड़ी वाली को छोड़ दूं। और जो छोटी है चप्पल पैर में नहीं आती, और अंकल के साथ में जो बीबी है मोटी तो बगल में नहीं आती। और गाड़ी के पिए के नीचे हवन है तो चलाने का क्या जा, और अंकल के साथ में जो आंटी ने तो घूमने का क्या जा। और किचन में अगर जो पाड़ा ले तो धोना तो पड़ेगा, और ड्राइवर के शादी कर तो रोना तो पड़ेगा। और साथ में जो दिलीप कुमार गाइड ने आता है स्टोर शायरी सुनने का क्या। इधर गाइड लोग मुझसे देख कर तो पढ़ता नहीं, क्या पढ़ाई नहीं करता क्या? पढ़ते ना, अभी लॉकडाउन से बंद है हैं? ये स्कूल बंद है। स्कूल बंद है। कौन सी क्लास में तुम? तीसरी। ये छोटा है तुमसे। यहाँ के सरकारी स्कूल में? तो हम लोगों ने की थी जीप जो है 300 रुपये में एक होती है, अचलेश्वर महादेव की वहाँ पे ही मिल जाती है, और फिर 300 रुपये लेती है एक जीप। इसमें कुछ 4-5-6 लोग आ जाते हैं। 2 जीप हमने की थी और 300-600 लगे थे। ये गाइड तो हमें अच्छा लगा तो इसको कर लिया था, तो 50 रुपये ऐसे ही दे दिए थे इसको, तो इसे ऐसे ही आ गया था, है ना। तो बस अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे। जीप के द्वारा ही सही रहता है, वरना चढ़ाई है ना हर जगह, तो फिर चढ़ा नहीं जाता। मम्मी पापा भी साथ में थे, तो मम्मी तो यहीं पे आके पहली में ही थक चुकी थी। तो यहाँ पे एक जैन मंदिर है, वहाँ पे फोटोग्राफी और मना है, वरना कर लेते। तो यहाँ पे फिर मंदिर में चढ़ाई है, फिर वो मंदिर देखो और उसके बाद जो है वापस ये जीप आपको लेके जाती है और एक आर्ट म्यूजियम लेके जाती है। वैसे आर्ट म्यूजियम में मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं घूमी हुई और हमने पैकेज लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें होती है ना, वो आपको वो शॉप होती है, उस पर वो दिखाते हैं और बस फिर क्या होता है कि आप लेना चाहो तो ले लो। लेकिन वो चीजें क्या होती है कि वो टूरिस्ट समझते हैं ना, तो वो बहुत महंगी सी होती है। मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ हर चीज का, तो महंगी होती है। तो अगर जैसे राजस्थान से बाहर के हो तब तो लोगों को लेना अच्छा भी लगता है। अब हम तो खुद ही राजस्थान के, तो फिर क्या होता है कि हमें जयपुर में ये सब चीजें मिल जाती है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो इसलिए हम आर्ट म्यूजियम वगैरह तो गए नहीं, तो यहाँ पे बस चढ़ के इतना तक ही हम वीडियो शूट कर सकते थे, उसके बाद नहीं कर सकते थे। तो फोटोज वगैरह थोड़ी बहुत ले ली थी और बस ये जैन मंदिर में ऊपर चढ़ के एक और मंदिर है, तो बस वो देख लो। और फिर ज़्यादा फोटोग्राफी तो देश में कर नहीं सकते। किसी भी जैन मंदिर में आप जाएंगे, चाहे जयपुर का चूलगिरी हो या कोई भी, तो अंदर की तो देखो ना वीडियो आप ले सकते हो ना ही कुछ। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में, देलवाड़ा वाला जो मंदिर है, उसमें बहुत अच्छी कलाकारी होती है, बट उसको भी आप शूट नहीं कर सकते, उसमें मोबाइल आपको जमा करा के जाना होता है। तो बस यहाँ पे ये सब थोड़ी सी फोटोग्राफी की जहां तक कर सकते थे, फिर मंदिर के दर्शन किए और आगे के लिए निकल पड़े थे। जीप से हम निकल लिए थे। ये आपको वापस छोड़ देती है जीप और फिर आप अचलेश्वर महादेव के जो मार्केट में है वो घूम लो, आप अचलेश्वर महादेव का मंदिर देख लो और ये सब करके, है ना। क्या है अंदर?
इसके बाद यही वो जीप में आर्ट म्यूजियम ले जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि पल्लव जी और भी फिर वापस आ गए थे, क्योंकि मैंने कहा ना वो ऐसे ही है, बस वो चीजें आप देख लो और फिर लेने का तो देखो इतनी महंगी होती है कि कोई भी क्यों लेगा, जब हम इसी राजस्थान के ही हैं तो फिर क्यों लेंगे, है ना। तो कई तरीके के आपको कंबल और कई तरीके की साड़ियाँ, कई राजस्थान का जो हैंडीक्राफ्ट वाला जो होता है ना आइटम, वो सब देखने को मिलता है। फिर हम लोग चल दिए थे गुरु शिखर की तरफ। तो आज मम्मी ने एक चढ़ाई चढ़ ली थी, तो मम्मी की फिर हिम्मत नहीं हुई गुरु शिखर जाने की, और जो भैया थे ना ये गाड़ी वाले, तो इन्होंने थोड़ा सा पहले रोक लिया। तो इतना ज्यादा रश था सैटरडे संडे की वजह से, तो पार्किंग नहीं थी, और पार्किंग ना होने के चक्कर में बहुत पहले गाड़ी रोक ली गई, और फिर क्या हुआ कि चलना पड़ गया। तो फिर मम्मी से नहीं चला गया इतना नहीं चला गया, तो फिर हम बीच रास्ते बैठ गए और 1-1.5 घंटा हमारा ऐसे बैठने में निकल गया। फिर क्या हुआ कि गाड़ी वालों को बुलाया, ड्राइवर भैया जो थे ना वो, उनको बुलाया कि भाई आप तो गाड़ी ही लेके आओ। फिर लेके आए, फिर भी मम्मी तो गाड़ी में ही बैठी रही थी, और हम सब ने क्या है कि गुरु शिखर के दर्शन कर लिए थे, मतलब चले गए थे। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो है ये अरावली पर्वतमाला, जो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, 550 या 590 में भी है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है गुरु शिखर कहा जाता है उसे। गुरु शिखर पे आपको गुरु दत्तात्रेय का शायद एक मंदिर है, और इसलिए भी जाते हैं कि भाई सबसे ऊंची चोटी है, वहां से आपको नीचे बादल होंगे, आपके ऊपर भी आप बादलों के अंदर होते हैं। मौसम अच्छा हो, मानसून सीजन हो या बादलों वाला मौसम हो, तब तो मजा ही आ जाता है। तो ये हर जगह आजकल देखो ये शॉप्स तो लगी हुई होती है, आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी मंदिर, जैसे सालासर जाएंगे आप, खाटू श्याम जी जाएंगे, या कहीं भी किसी दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी का जाएंगे, तो ये देखो ऐसा मार्केट तो आपको मिलता ही है, क्योंकि सिर्फ उसी स्टेट की टूरिस्ट नहीं आते हैं ना, हर जगह के आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ के आ गए थे, और बिल्कुल सांस ना आपके गले में अटक जाती है, इतनी वाली चढ़ाई होती है। तो भैया सांस इतनी फूलने लगती है। ये घंटा है, 1 घंटा और है, जिसमें 3 बार आप घंटी बजाएंगे ना, और आप अपनी मनोकामना मांगेंगे तो वो मनोकामना कहते पूर्ण हो जाती है। तो ये है गुरु ये जी का मंदिर। तो फिर यहाँ पे और ऊपर जाके, पहले तो जब हम गए थे ना इतनी भीड़ थी ही नहीं, लेकिन आज बहुत भीड़ थी, तो ये फंसा सा मुझे लग रहा था। यहाँ पे आपको मैगी चाय सब मिल जाएगा, लेकिन प्राइस जो है आपको दोगुने मिलते हैं हर जगह के, है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और जाके लोग जो है वो करते हैं, फोटोग्राफी भी करवाते हैं। बादल आपके ऊपर होते हैं, आपको छू के जा रहे होते हैं बादल, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इतनी जो यहाँ पे लड़ाई वड़ाई भी हो गई थी यार, इन्होंने क्या क्या शूट कर लिया है मुझे ये भी नहीं पता है। तो ये इन्होंने आधा कैमरा इनको पकड़ा, तो ये देखो ये लड़ाई हो रही है, देखो हाँ ये, क्योंकि ये भैया पैसे नहीं देके जा रहे थे, खा पी तो इन्होंने लिया था इन भैया ने, लेकिन ये पैसे नहीं देके जा रहे थे, तो इसलिए। तो ये देखो आज भीड़ इसीलिए थी, और आपको राजस्थानी लोग नहीं मिलेंगे, आपको गुजराती लोग यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे माउंट आबू में। फिर से एक बार बता दूं, तो ये देखिए इतने बादल थे, और फिर जो मौसम हुआ ना, फिर तो गाड़ी के अंदर घुसने लग गए थे बादल यार। तो बहुत मजा आता है यहाँ पे चढ़ के, और पूरे माउंट आबू में, सिर्फ गुरु शिखर नहीं। बस गुरु शिखर के बाद हम वापस उतरे, थोड़ा खाना वाना खाया। पीस पार्क जो है ना वो भी बहुत मस्त वाली जगह है, लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ था तब से पीस पार्क बंद है। हमने दोनों दिन जाके देख लिया, दोनों दिन ही बंद था पीस पार्क, वरना मम्मी वो भी देख सकती थी। तो बस गुरु शिखर से हम लोग पीस पार्क वगैरह गए तो वो बंद था। फिर दिलवाड़ा भी गए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर वो भी बंद था। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही है। मैंने भैया को बोला भी था कि वो बंद होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पता है। फिर जब गए तो फिर बंद था। फिर हम लोग क्या एक बार होटल आ गए, मम्मी बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर बस यहाँ पे होटल के गार्डन पे हम लोग सब बातें कर रहे थे, मजे कर रहे थे, और बस फिर हम लोगों को वापस तैयार होके जाना था मॉल रोड, क्योंकि हम बच्चे ही जाना था, जैसे क्षितिज, जागृति, मैं, और क्योंकि मम्मी और नहीं चल पाते हैं इतना। अगले दिन हम मम्मी को लेके भी गए मॉल रोड, लेकिन मम्मी थक जाती है थोड़ा सा, मम्मी के पैरों में अब जो एज हो गई है तो थोड़ा सा वही होता है। और यहाँ पे तो चढ़ाई है हिल स्टेशन में, तो बस वही क्षितिज बोल रहा था कि अब बिना हिल स्टेशन वाली जगह पे ले जाएंगे मम्मी को, जैसे अमृतसर हुआ, पंजाब हुआ, और ये सब जगह पे जाएंगे कभी, क्योंकि हिल्स में तो मम्मी नहीं चढ़ पाती, चढ़ाई तो कर ही नहीं पाती है, इसलिए। तो ये सारा नज़ारा था यहाँ का। पहुँचे थे तो हम सुबह नहीं देख पाए थे, तो अब हम आए हैं शाम को और देख रहे हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है इसमें। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, पूरी सिटी हमें दिख रही है उधर, वो देखें, ठीक है। और हम इस साइड देखें तो देखिए पूरी वैली दिख रही है। ये ना
थोड़े से क्लाउड्स नीचे हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और ये देखिए ये सारी बसावट इधर से हमें दिख रही है। और चलिए मैं दिखाती हूँ। और देखिए सब बातें कर रहे हैं एक दूसरी से और हम वीडियो बना रहे हैं एथेकॉन में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उस साइड का। ये देखिए अथक वीडियो बना रहा है और ये ना इधर से अंदर जाने का है। और अभी हम आ चुके हैं बाहर। तो इधर से हमें एक वो मिल रहा है मतलब देखने को, जैसे कि जहाँ हम जाने वाले हैं कल, ठीक है। तो उधर हमें दिख रहा है टॉड रॉक एक महल के पीछे। तो टॉड रॉक हम कल जाएंगे शायद। तो बस टॉड रॉक हमें इधर से दिख गया। मैंने पूछा मामू से टॉड रॉक है ना, तो मामू ने कहा हाँ। और ये देखें ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है, इधर से लोग जाते हुए दिख सकते हैं। तो बस अभी हम आ चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं। ये देखें ऐसे लोग दिख रहे हैं और बहुत अच्छा है। जो आप देख ही सकते हैं क्लाउड्स जो है वो माउंटेन के नीचे आ रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रीनरी है। ये अथक अलग अलग तरीके की वीडियोग्राफीज़ कर रहा है। तो बस हम सो फ्रेंड्स, तुम आगे पीछे ये देखो हम लोग तैयार हो गए मॉल रोड जाने के लिए। बस अब बाहर निकलेंगे सब लोग और मॉल रोड घूम के आएंगे। मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है शाम को, ये बिखर रहा है, अभी तैयार हुई ना इसलिए मेकअप वाला सारा बिखर रहा है। अब जाके आते हैं मॉल रोड, उसके बाद मिलते हैं। इलू तुमने तो ये, इन्होंने भी यही पहना है क्योंकि अब बस रिलैक्स मूड पे है। और इलू दिखा तो, इलू को मैंने थोड़ा सा ना डेनिम वाली जैकेट ले आई थी वो पहना दी है। क्यों? क्योंकि क्या पता सर्दी हो सकती है ना। नया टी शर्ट जो लाई थी ना वो है। हाँ दे दिया मैंने इसको। चलो मास्क अभी पहन रहे। तो ये है माउंट आबू की मॉल रोड। मम्मी पापा भी शायद आए थे यार, शायद मैंने आगे बोला नहीं आए थे, लेकिन मे भी मम्मी पापा भी आए थे मॉल रोड पे और बीच में ही कहीं रुक गए थे क्योंकि मम्मी से उतना नहीं चला गया था। तो मम्मी पापा रुक गए थे शायद मॉल रोड में, पूरा नहीं घूमे। जो मेन मॉल रोड आती है ना नक्की लेक के पास वाली, वो तक नहीं गए थे। फिर हम बस 3 जो कपल्स थे हम वो लोग चले गए थे। फिर बस खाने का ये था कि क्षितिज और तो मम्मी औरों को लेके गाड़ी में चले गए थे, होटल पहुंचा दिया था। फिर हमने डोसा वगैरह खाया और बच्चों ने पिज़्ज़ा और खाया। फिर हम क्षितिज जागृति का पैक करा के ले गए थे। तो ये जो मॉल रोड है ना इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाँ प्राइस तो देखो थोड़ा सा ऊंचे होंगे ही क्योंकि हिल स्टेशन में तो यही रहता है ना। फिर नक्की लेक गए तो नक्की लेक जो है बादल आ रहे थे। नक्की लेक में जो बादल आपको छूते ना इतने ठंडे होते, लगता तो ऐसे कि धुआं है, अपन धुएं के बीच में ऐसा लगता है, लेकिन वो धुआं नहीं होता है, वो बादल होते हैं क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पे हैं तो बादल हमें छूते रहते हैं, हम बादलों के अंदर पे होते हैं, ऐसा वाला होता है सीन। तो ये जो बहुत अच्छा लगता है मॉल रोड पे। तो यार किसी हिल स्टेशन में आए हो, मॉल रोड पे डेली ना घूमो, दुनिया भर के तफरी ना करो तो क्या मज़ा फिर, है ना। तो बस मॉल रोड घूमे, फिर नक्की लेक गए, वहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी की और बस फिर खाना वाना खाया, आ गए घर मतलब होटल पे। तो ये देखो कितना अच्छा, थोड़ा थोड़ा जैसा जो भी इनसे शूट हुआ जितना मुझसे शूट हुआ वो कर लिया। तो एक आइसक्रीम सबने ले ली थी, बहुत हैवी थी आइसक्रीम, इतनी हैवी थी कि आइसक्रीम से ही पेट भर गया था। तो आइसक्रीम के बाद फिर डोसा वोसा बस खाया था। मम्मी पापा भी क्योंकि वेट कर रहे थे हमारा उधर खड़े खड़े, एक जगह पे हम उनको बिठा के आ गए थे क्योंकि मम्मी से नहीं चला जा रहा था पूरा, तो इसलिए। तो ये देखिए नक्की लेक है, इसको नेक्स्ट डे हम जो है इसमें बोटिंग करेंगे। और जो उससे नेक्स्ट डे तो नक्की लेक दिख ही नहीं रही थी, इतनी मतलब ज़्यादा बादल थे ना कि पूछो मत, इतनी ठंड पूछो मत। तो उस दिन तो क्षितिज और सब चले गए थे, हम लोग थे बस मंडे को। तो ये देखो ये गाड़ी होती है, ये 30 रुपए की होती है, चाहे बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा आदमी इसमें बैठ जाओ, 30 रुपये 50 रुपये ये लोग मांगते हैं, फिर आपको मॉल रोड में घुमा देते हैं और एक राइड सी हो जाती है ये। तो ये चलती है माउंट आबू में, पहले भी इलू ने की थी, अभी दोनों बच्चों ने की। और फिर नेक्स्ट डे जाएंगे घूमने के लिए, देलवाड़ा जैन मंदिर है और 1-2 जगह आसपास की हमने सोचा चलो चढ़ाई वाली रहने देंगे, अर्बुदा देवी और मम्मी को आसपास की जो समतल जगह हैं उन पे घुमा देंगे। अभी आ जाऊँ क्या, 90 रुपये दे देंगे। नहीं चला पाएगा, मैं आता हूँ।
बस फिर हाँ, मम्मी और क्षितिज और तो पहले जा चुके थे, तो फिर हम लोग गए थे और फिर बस क्षितिज और ने खाया अपने रूम में और हम उनके लिए पैक करवा के ले गए थे। फिर बस बातें की 2-2:30 बजे तक, फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे को मिलते हैं आपसे।